देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हे माँ लक्ष्मी माता, आज हम इस घर की बहू होने के नाते तिजोरी खोलने जा रहे हैं। आपसे प्रार्थना है कि सदा हमारे घर में इसे भंडार भरा रखिए। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। मदद कीजिएगा कि जो सबूत हम ढूंढने आए हैं वो हमें मिल जाए। कुछ ना कुछ तो है ऐसा यहाँ जिसके लिए दामिनी जिज्जी और बड़ी काकी जी तिजोरी की चाबियां तक चुराने को तैयार थी। मम्मा, हाँ? अगर राधा को हमारे राज के बारे में पता चल गया ना, तो जितने सालों से हम ये राज छुपा रहे हैं उससे दुगने सालों की जेल हमें होगी और हमें कोई नहीं बचा पाएगा। जेल चले गए ना तो फिर भी ठीक है कि जेल जाएंगे तो जिंदा बचेंगे, लेकिन अगर ये राज मोहन के हाथ में आ गया ना तो हमें जिंदा ही सूली पे लटका देगा। तुम लोगों की कहानी खत्म। राधा, सच तुम्हारे सामने ही है, ध्यान से देखो। राधा, तुम उस राज के बहुत पास हो, ठीक से ढूंढो। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब उस तिजोरी में ही है। वाओ राधा, तुम तो बहुत स्मार्ट निकली। दिन में इस घर की सती सावित्री बहू बनने की एक्टिंग करती हूँ और रात को इसी घर की तिजोरी पर हाथ साफ कर रही हो। ग्रेट। अरे नहीं नहीं जीजी, आप गलत समझ रही है। आप समझ नहीं पा रही। हम तुम रुको, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। मम्मा, पापा, अजीत, मोहन भैया, प्लीज जल्दी आइए। केतकी जीजी, देखो देखो, केतकी क्या कर रही हो ये तुम? क्या हो केतकी? हे प्रभु, ये सब क्या है? ये क्या हुआ? क्या है केतकी? वही हुआ जो होना था अजीत। हमारे घर की बहू राधा इस घर की तिजोरी पर हाथ साफ कर रही है।
केतकी, अब क्या हुआ? अरे कद्दू देख देख। ये सब क्या है राधा? विश्वासघात। जिसे तुमने घर की सारी जिम्मेदारियां सौंपी थी ना, वही चोर निकली। राधा तिजोरी से पैसे चुरा रही थी। माँ जी गलत है। हमारे हाथ में पैसे, जेवर, ये सब है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम चोर हैं। अच्छा, तो इतनी रात गए, तुम्हें तिजोरी खोलने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा कौन सा जरूरी काम था राधा? वो बोलो। वो हम कुछ ढूंढ रहे थे। पैसे पैसे ढूंढ रही थी ये। मिल गए ना? बस पैसे लेकर भागने की तेरी थी मम्मा। नहीं माँ जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। आप हमारा विश्वास करिए ना, सब गलत समझ रहे हैं हमें। विश्वास? वो भी तुम पर राधा? केतकी ने खुद तुम्हें चोरी करते हुए देखा है, तो अब तो एक ही चीज पे विश्वास कर सकते हैं कि तुम एक चोर हो। दामिनी चुप रहो। और माँ, अगर राधा ने ऐसा कुछ किया है तो उसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। आप ऐसा नहीं कह सकती, राधा ऐसा नहीं करेगी। राधा, तुम चोर? नहीं माँ जी। राधा, तुम जैसी भी हो, हम ये नहीं जानते थे कि तुम चोरी भी कर सकती हो। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम हमसे मांग लेती। हमारा विश्वास तोड़ने की जरूरत क्या थी? नहीं किया आपने। विश्वास तोड़ना। मोहन जी कैसे उठे? मोहन, मोहन उठो, उठो मोहन, चलो मेरे साथ। मोहन इमरजेंसी है, बहुत अर्जेंट है, प्लीज चलो। आराम से बोल, चल रही। धोखा देना तो इसकी आदत है, नहीं? मोहन जी, आप भी हम पर शक कर रहे हैं? नहीं नहीं, हम शक थोड़ी ना कर रहे। हमें तो पूरा यकीन है कि तुम चोरी कर रही थी। अच्छा प्लान बनाया तुमने। पहले तुमने मुझसे शादी की, फिर घर की चाबियां हत्या ली, और अब पैसे लूट रही हो तुम। नहीं, बस एक गलती कर दी तुमने। तुम्हें पेशेंस ना बिल्कुल नहीं है, बहुत जल्दबाजी की तुम। थोड़ा रुक जाती तुम। तो कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का काम। मैं भी क्या बोल रहा हूं मैं से, तुम्हें और शैतान में तो कोई फर्क है नहीं। इसलिए रात को चोरी करी थी तुम।
पंडित जी की बेटी होकर इतनी घटिया हरकत करने में शर्म नहीं आई तुम्हें? पैसों के लिए शादी की ना तुमने मुझसे? बस कीजिए मोहन जी। पंडित जी की बेटी है, तभी तो अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ कुछ चोरी करने के लिए नहीं आए, बल्कि सबूत ढूंढने आए हैं। दामिनी जीजी और बड़ी काकी जी का राज खोलना चाहते हैं। और उसी का सबूत ढूंढने आए हैं। कौन सा राज? किस राज की बात कर रही हो तुम? वो अभी हमें पता नहीं है, पर हम इतना जरूर जानते कि ये दोनों माँ बेटी हम सबसे कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहे हैं। वाह राधा रानी वाह। राज क्या है तुम्हें पता नहीं? तुम यहाँ पर क्या लेने आई थी तुम्हें पता नहीं है, और पैसे चुराते हुए तुम रंगे हाथों पकड़ी गई हो। और राज हम छुपा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम एक नंबर की चोरनी हो, चोरनी। माँ जी हमारा यकीन करिए, हम जो भी कह रहे हैं सच बोल रहे हैं। हम अभी सारा सबूत आप सबके सामने लाते हैं। अच्छा, वैसा ही सबूत जैसे तुम ये कह रही थी कि इस घर में कोई काले कपड़ों वाला विलन घुस आया। जब से माँ जी ने हमें ये तिजोरी की चाबियां दी हैं, तब से दामिनी जीजी इन चाबियों के पीछे ही पड़ गई हैं। कभी इन चाबियों के लिए हमसे झगड़ती हैं, तो कभी ये चाबियां चुराने की कोशिश करती हैं। और आज ही तो बस थोड़ी देर पहले जब हम कमरे में नहीं थे, तब बड़ी काकी जी हमारे कमरे में आकर साबुन पर तिजोरी की चाबियों की छाप लेने की कोशिश कर रही थी। और चाबियों की छाप तो तभी लिया करते हैं ना जब नकली चाबियां बनवानी होती है। तो बड़ी काकी जी को नकली चाबियां क्यों बनवानी थी? आखिर ऐसा क्या है तिजोरी के अंदर जो इन दोनों को चाहिए? अभी भी आप सबको हमारी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है ना? ठीक है, अभी हम वो साबुन लेकर आते हैं जिसमें वो चाबी की छाप है। ये रहा वो सबूत जिसमें बड़ी काकी चाबियों की छाप लगाने की कोशिश कर रही थी। आप ही देख लीजिए। सही तो है माँ।
राज तो है। और राज की बात यह है कि राधा का बताया हुआ निशान अपने आप गायब भी हो गए। अब तुम मुझे बताओ ना, कहाँ है चाबियों का निशान? दिख रहा है क्या तुम्हें? ओह, अब समझा मैं कि ये साबुन अपने आप आने चला गया होगा और निशान जो है वो धुल गया, है ना? ऐसे कैसे हो सकता है? हमने तो अपनी आंखों से वो चाबी के निशान देखे थे। बड़ी आई है राधा, दिमाग ज्यादा बनने वाली। हद होती है यार राधा। घर की चाबियां तुम्हारे पास है, पैसे और जेवर के साथ तुम पकड़ी गई और इल्जाम तुम दामिनी पर लगा रही हो। राधा, इल्जाम लगाने से पहले सोच तो लेती कि किस पर इल्जाम लगा रही हो। कावेरी दीदी हमारी बड़ी बहन है। हाँ। दामिनी हमारी बेटी जैसी है। इतने सालों से वो इस घर में रह रही है, आज तक उन्होंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया है। तुलसी के गुजर जाने के बाद मोहन ने जब बिजनेस से अपना मुंह मोड़ लिया, तो करोड़ों का बिजनेस, करोड़ों की संपत्ति दामिनी ने ही संभाली थी। माँ जी, हमने कब कहा कि इन्हें पैसे चाहिए? हम तो ये कह रहे हैं कि ये दोनों ना किसी और चीज के पीछे पड़े। बस राधा, तुम जानती हो हमने ये चाबी का गुच्छा तुम्हें क्यों दिया? क्योंकि हम तुम्हें त्रिवेदी परिवार की बहू का दर्जा देना चाहते थे। पर अब हमें लगने लगा है कि तुम इसके लायक नहीं। मैं बताती हूँ मम्मा, ये किसके लायक है। जेल जाने के लायक है ये।
पुलिस को बुलाओ और अरेस्ट करवा दो इसे। मैं करता हूँ पुलिस को कॉल। लगा लगा। जो तब नहीं हो सका ना राधा, वो अब होगा। हिसाब बराबर। आप बुलाओ पुलिस। मोहन जी, एक समय था जब आप हमारे लिए सबसे लड़ जाते थे। और आज एक समय है जब आप हम पर शक कर रहे हैं। हाँ, अगर शक तभी कर लिया होता ना तो आज तो मेरे गले की घंटी नहीं बनती।